सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल एंड अगेन आई एम बैक विद अ वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर JIGL. So our today's topic is relating to IPC. Not exactly IPC, we are talking about exceptions, general exceptions to the law of IPC, Indian Penal Code के exceptions. Now when we talk about IPC, crime, offense, the main thing which IPC demands or makes compulsory for any act being liable under code is, we can say, intent, that is evil intent, criminal intent, mens rea. So exceptions है, तो एक्सेप्शन से मुझे पता चलेगा कि ये ऐसे एक्ट है जो गलत तो है, लेकिन इसमें क्या है कि रॉन्ग डूअर का इंटेंट नहीं था, गलत करने का इरादा नहीं था, बट उससे हो गया है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस है कि तब आईपीसी में वो लायबल नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसे कुछ गिने चुने उन्होंने सेक्शंस में बता दिए हैं कंडीशन सिचुएशंस कि अगर ऐसा हुआ ना तो वी विल नॉट बी मेकिंग अ पर्सन लायबल इन आईपीसी. इसकी जो पहली मैंने कंडीशन तो यही बोली कि जनरल डिफेंस सेक्शन 76 से सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी में दिया है. ठीक है, और देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया इन ऑल द एक्सेप्शंस. वो जो गलत करने का इंटेंशन है ना, वो नहीं होना चाहिए एक्सेप्शंस में फॉल करने के लिए. ओके, और ये इंसान जो होगा ना जिसने गलत किया है उस पर ओनस होगा कि वो प्रूव करे बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स कि उसने गलत नहीं किया है. और उसे प्रूव किसके माध्यम से करना है, तो सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. ओके, so let's go with our topic. The very first topic is mistake of fact bound by law. Mistake of fact bound by law means कोई भी ऐसा कार्य जो आपने किया है ऐसा समझ के कि मैं लॉ से परमिटेड हूँ ये करने के लिए, लॉ इसकी मंजूरी देता है करने के लिए, लेकिन रियलिटी में ये एक्ट एक क्राइम है, इलीगल है. यू आर नॉट बाउंड बाय दी व्हाट वी से मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इधर आप मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कर रहे हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हो. आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जो आपको लगता है कि मैं करने के लिए सक्षम हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ इन द आइज ऑफ लॉ, बट इन रियलिटी आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो. आपने गुड फेथ में आके बिलीव किया है कि लॉ इसकी मंजूरी देता है या नहीं देता है. तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ ना तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके. उसका एग्जाम्पल आगे आएगा, वैसे वैसे हम समझेंगे. So what it says that any crime committed by any person in good faith, but he has done that owing to ignorance of fact, then he is not guilty for the same. Okay, ignorance of fact is exception, but ignorance of law is not an exception. Okay, ignorance इन्होंने एक बहुत सही लाइन लिखा है कि ignorance of fact excuses, ignorance of fact does not excuse. In mistake of fact, the accused does not possess mens rea or guilty mind. Okay? अगर आपका जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो ट्रू हुआ ना तो आपने जो भी ऑफेंस किया, आपने जो भी एक्ट किया है वो ऑफेंस नहीं गिना जाएगा. So that is our first exception. The second one will be the act of judge when acting judicially. अब इंसान है तो मतलब स्वाभाविक है कि हर एक इंसान का डिसीजन जजमेंट अलग होगा. तो सेम किसी जज ने अपने डिसीजन में कोई ऐसा जजमेंट पास कर दिया जो एक्ट के नज़रिए में अनएक्सेप्टेबल है, रिपग्नेंट है, तो ऐसे एक्ट के जजमेंट को हम एक्सेप्शंस में कवर करेंगे. इसका एग्जांपल लेते हुए हम समझते हैं कि एक बार एक केस में एक जज ने जजमेंट दिया था कि फॉर मोलेस्टेशन फॉर रेप इट इज़ कंपलसरी कि लड़की की स्किन को टच होना चाहिए. अगर आपने लड़की के कपड़ों को छुआ है दैट डज नॉट रिजल्ट इन मोलेस्टेशन. ओके, ये जजमेंट था और ये एक्सेप्शन में फॉल होगा क्योंकि वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है. दो ये अनएक्सेप्टेबल है बट फिर भी वो आईपीसी में लायबल नहीं होगा. ओके, एक्टेड इन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. मैंने कुछ कार्य किया जो
मुझे मतलब जो मुझे कोर्ट के ऑर्डर में लिखित दिया था कि आपको ये करना है फॉर कंप्लायंस विद द ऑर्डर, और मैंने जो भी किया है ना वो मैंने अपने ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए किया है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर किसी ऐसी अथॉरिटी ने दी है जो अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रहा है, फिर भी अगर मैंने काम किया है वो ऑर्डर के हिसाब से, तो आई विल बी फॉलोइंग इन एक्सेप्शन एंड आई विल नॉट बी चार्ज्ड इन आईपीसी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, ऊपर वाला था बाउंड बाय लॉ, ये है जस्टिफाइड बाय लॉ। सपोज मुझे किसी केस में अपील करनी थी टू हाई कोर्ट, और जनरली एक्ट में लिखा है कि अगर आपको अपील करनी है तो विद इन 30 डेज आप अपील कर दो। बट मेरे एडवोकेट ने मुझे एडवाइस दिया कि नहीं, 30 डेज नहीं, यू हैव 60 डेज, यू हैव इनफ टाइम, तो आप तब अपील करना। ओके, तो अब ये जो उसने बोला वो तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, लेकिन फिर भी ये गुड फेथ में था, तो कोर्ट विल एंटरटेन माई अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अपील पीरियड with the help of doctrine of sufficient cause. Okay, so this will also not help be liable in, we can say, in IPC कि if any act commits, any act which is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, believes himself to be justified by law. उसके बाद है accident in doing a lawful act. मैं कुछ लॉफुल एक्ट कर रहा था और वो लॉफुल एक्ट करने के अंतर्गत मुझसे कुछ एक्सीडेंट हो गया। सपोज़ मैं एक बाइक चला रहा था और मेरे पीछे कोई बैठा था, मेरे आगे वाले ने लेफ़्ट इंडिकेटर दिखा के राइट टर्न लिया, अब उसकी गलती करने से हो गया एक्सीडेंट और मेरे पीछे जो बैठा था वो गिर गया और उसका डेथ हो गया। तो आई वोंट बी लायबल फॉर हिज डेथ फॉर दिस एक्सीडेंट, बिकॉज मैं तो लॉफुली एक्ट कर रहा था, अब किसी और ने अनलॉफुली एक्ट किया तो दैट इज़ नॉट अवर प्रॉब्लम। उसके बाद एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, मैंने किसी की मदद करने के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, जो रिस्की तो है बट सामने वाले की मदद करने में गुड फेथ में काम किया है, तो भाई तो अगर उसके अंतर्गत मुझसे कुछ भूल हुई है तो आई वोंट बी लायबल इन आईपीसी। उसके बाद कुछ प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ आते हैं जो लॉ प्रिज्यूम करता है। नाउ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ डील्स इन शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, तो दीज आर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और उसमें उन्होंने बात किया है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 7 years ऑफ एज अगर कुछ किया है तो एक्सेप्शन में फॉल करता है कि एक्ट क्योंकि लॉ मानता है कि 7 साल के नीचे की एज वाले चाइल्ड के पास क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता है। ओके, उसके बाद बोला एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउ 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास अंडरस्टैंडिंग तो है बट स्टिल इमेच्योर है वो। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई बुद्धि से ग्रस्त इंसान ने कुछ काम किया है जो आईपीसी में इन जनरल लायबल है, लेकिन अगर ऐसे इंसान ने किया है तो इट वोंट बी मेक सम सच पर्सन लायबल इन आईपीसीज इम्प्रिजनमेंट वगैरह वगैरह पनिशमेंट्स में। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय पर्सन बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉस्ट अगेंस्ट हिज विल। अगर कोई इंसान इंटॉक्सिकेट हो गया है मतलब नशे में है, लेकिन जो नशे में वो आया है ना वो उसकी विल के अगेंस्ट है, किसी और ने उसे दारू पिला के उसे नशे में लाया है और फिर उसने कोई एक्ट किया है, तो वो लायबल नहीं होगा आईपीसी में। लेकिन अगर ऐसे इंसान ने खुद ही दारू पिया, नशे में आया और फिर सपोज उसने दारू पिया, ड्राइविंग कर रहा था, रैश ड्राइविंग से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो लायबल है आईपीसी में बिकॉज उसने अपनी विल के अंतर्गत पी थी क्या, शराब। ओके, तो हमने 11 पॉइंट्स पढ़े। पहला, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय द लॉ, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। उसके बाद बोला है कि एनी एक्सीडेंट डन डूइंग लॉफुल एक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। फिर एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, एक्ट बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, अबाउ 7 एंड अंडर 12 of unsound mind, intoxicated person against his will, अगर under his अगर उसकी विल के साथ होगा तो वो लायबल है। ओके,
उसके बाद है एक्ट नॉट इंटेंडेड और नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज हार्म टू एनी पर्सन इफ़ डन विथ कंसेंट। मुझे किसी ने बोला कि देखो ये बटन है उसे दबा दो, तो मुझे नहीं पता था कि उससे बॉम्ब फटने वाला है, तो मैंने तो प्रेस कर दिया और प्रेस करते ही बाजू वाला बिल्डिंग फट गया। आई वॉजंट हैविंग मैंसरिया, so I won't be liable here in IPC. I will be liable, but I won't be liable here in IPC for criminal proceedings. फिर act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit, which is generally being done by the doctor. ऑपरेशंस के टाइम पे जो भी डॉक्टर करते हैं विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट और देयर फैमिली मेम्बर्स, जो उनकी पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है, तो दे आर नॉट लायबल बिकॉज उन्होंने कंसर्न के लिए किया है विदाउट देयर मिस्टेक। अगर उसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग ऑपरेशन जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो भाई डॉक्टर विल नॉट बी लायबल। सेम कोई ऐसा काम किया है जो गुड फेथ में किया है किसके भले के लिए, तो जो एक्ट ऑफ जो चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज था या अबाउ 7 या बिलो 12 के एज के भले में किया है, उनकी गार्डियंस की कंसेंट लेके किया है, तो नॉट लायबल। उन्होंने ये बोला सेक्शन 90 में कंसेंट ने बहुत जगह कंसेंट पढ़ा, लेकिन कंसेंट भी ऐसे इंसान की लो जो कंसेंट देने के एबिलिटी में हो। लाइक अनसाउंड माइंड की वालों की कंसेंट नहीं ले सकते, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, अबाउ 7 और 12 ईयर्स, इंटॉक्सिकेटेड लोगों की कंसेंट, दीज आर नॉट लीगल कंसेंट्स अंडर द आइज ऑफ लॉ। अगर इनके अंतर्गत आपने कंसेंट लेके कुछ एक्सीडेंट किया और अगर कुछ गलत हुआ, एक्सीडेंट तो गलत ही हुआ, तो फिर आप आईपीसी में लायबल हो। ओके, उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली और हार्म और कॉस्ट। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। किसी के घर में आग लगी थी, अब उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है, उसको बचाना ज़रूरी है। सपोज़ मैं उसे बचाने गया, लेकिन बचाते बचाते मुझसे एक्सीडेंट हो गया, उसके घर की कुछ चीज़ें जल गई, ठीक है, तो आई एम नॉट लायबल हियर। वो नहीं बोला कि मैंने बोला था मदद करने आओ। दिस इज़ ऑल रबिश एक्सक्यूजेस विच वी कैन नॉट गिव। उसके बाद कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। डॉक्टर ने पेशेंट को बोला कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। ये सुनते ही पेशेंट को शॉक लगा और वो गया, तो डॉक्टर इज़ नॉट लायबल बिकॉज उसने गुड फेथ में उसकी हेल्थ के लिए बोला था, बट अब उसको सदमा लगने से वो गया, तो नथिंग कैन बी डन। एक्ट विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। सपोज ए को मैंने बोला कि अगर तू बी को नहीं मारेगा तो मैं तेरे फ्रेंड डी को मार दूंगा, तो ए को हमने कंपेल किया, डराया धमकाया कि तू बी को मार वरना मैं डी को ख़त्म कर दूंगा, तो ए विल नॉट बी लायबल। अगर उसने गलत किया भी ना तो ही विल नॉट बी लायबल बिकॉज क्रिमिनल इंटेंट इज मस्ट। द पर्सन हु इज़ लायबल विल बी मिस्टर सी जिसने कंपेलेशन दिया। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अभी मैं इधर खड़ा था, मेरी बुक्स थी और मेरी बुक ऐसे थी, एक इंसान खड़ा था, मैं बुक ऐसे ले रहा था, उसको थोड़ा लग गया, स्लाइट हार्म हुआ। इतना कोर्ट के पास इतना भी बेकार का टाइम नहीं है कि वो ऐसे ऐसे केसेस को सॉल्व करे, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दिस आर एक्सेप्शंस विच आर नॉट डेल्ट विद आईपीसी। हमने पढ़ा कंसेंट लेके कुछ ऐसा कि जो मुझे लगता था गलत होने वाला था, तो उसके लिए अगर किसी इंसान ने हमारे गुड फेथ में हमारे कंसेंट से कुछ काम किया, जो डॉक्टर करते हैं वो, गार्डियन सेम, कंसेंट किसे कहते हैं किसे कंसेंट नहीं कहते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने देखा कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। एक्ट विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, और दूसरा कि स्लाइट हार्म वाले इधर फॉल नहीं होते। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे आईपीसी के।